हेलो दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोग को जो अगले वीडियो में दिया गया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद सॉल्व कराने के बाद आप लोग को आज तीसरा नियम बताया जाएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। जिस हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द लगा रहता है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगले दिन बताए ही ये थे आप लोग को कि इसका हेल्पिंग वर्ब होता है सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैज। नेगेटिव सेंटेंस है। अब बनाएंगे, देखिए सूर्य को बनाएंगे। पहले सबसे पहले सूर्य का मीनिंग बनेगा द सन। सूर्य की मीनिंग क्या बनेगी जी? द सन। द सन, द सन हैज, द सन हैज। फिर अस्त होना होता है सेट, सेट थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेट। द सन हैज सेट। सूर्य अस्त नहीं हुआ। दूसरा सेंटेंस, मैं आम नहीं खा चुका हूं, मैं आम नहीं खा चुका हूं। मैं की मीनिंग बनता है आई, आई के साथ लगाएंगे हैज और नहीं की मीनिंग नॉट। इसके बाद खाना की मीनिंग ईट, ईट एट इटेन, ई ए टी ई एन। आई हैव नॉट इटेन मैंगो। मैं आम नहीं खा चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन, वह पत्र नहीं लिख चुकी है। सी माने भी वह होता है और ही माने भी वह। सी में से में भी वह होता है और सी का जो है स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं और ही माने ही पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? वह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो चुकी है, चुकी है मतलब ये बनेगा सी। वह की मीनिंग क्या हो जाएगा? सी। She has she has not, she has not राइट रोट रिटेन होता है थर्ड फॉर्म भी। she has not written, she has not written letter, L-E-T-T। वह पत्र नहीं लिख चुकी है, she has not written letter। चौथा क्वेश्चन, चौथा 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 चौथा, वे सब क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। वे सब की मीनिंग क्या होता है? दे हैव नॉट, दे हैव नॉट प्लेड, PLAYD, प्लेड, प्लेड टू क्रिकेट, CRICKET। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, गया। गया नाम है, गया एक नाम है, गया एक स्थान है। ठीक है, जा चुका हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले गया की मीनिंग GAYA, गया, गया हैज नॉट, गया हैज नॉट गॉन टू, गॉन टू गया। ठीक है, गया, गया हैज नॉट, गया सिंगुलर नंबर इसलिए हैज लगाए हैं कि नॉट, गया हैज नॉट गॉन टू, उसको गया हैज नॉट गॉन टू गया। ठीक है, मिला लीजिए। 5 क्वेश्चन जो है चालू दे दिया गया था अगले वीडियो में, उसको अब हम लोग मैच कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेगा आप लोग का तीसरा नियम, इंटरगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 3। चलिए मिला लिए होंगे आप लोग। हम स्टार्ट करते हैं। चलिए रूल नंबर 3, इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस
इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लिखा जाता है। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज लिखा जाता है। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। इसके बाद आप लोग को स्ट्रक्चर हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर दूसरा देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। दो स्ट्रक्चर है जी, हैज है प्लस यदि वाक्य स्टार्ट होगा क्या से तो हैज हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इरेज करते हैं। चलो एग्जाम्पल में 5 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है? क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है? देखिए वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, वाक्य स्टार्ट हो रहा है क्या से। यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले, एक कर्ता है हमारा, कर्ता के पहले इसके अनुसार सहायक क्रिया हैज है दिखेंगे। उसने की मीनिंग होता है ही, तो इसके साथ लगाएंगे हैज, बनाएंगे हैज, फिर उसने की मीनिंग ही, हैज, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे ही, फिर इसके बाद हैज ही, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद क्या ढूंढना है जी, मेनवर, मेनवर तो बकरी है, बेचना है ना। बेचना की मीनिंग होता है सेल मिस होता है बेचना, यस ई डबल एल। सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। यहां लिखेंगे हैज ही सोल्ड, हैज ही सोल्ड अपनी क्या लिखेंगे, हिज 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 गोट, हिज गोट, ठीक है। हैज ही सोल्ड हिज गोट, हैज ही सोल्ड हिज गोट, उसने क्या उसने अपनी बकरी बेच दी है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्या वह किताब खरीद चुकी है? क्या वह किताब खरीद चुकी है? वह किताब खरीद चुकी है मतलब लगेगा सी, अस्सी के साथ लगाते हैं सहायक क्रिया है, तो हैज सी, खरीदना का मीनिंग होता है बाई, बाई, बाट, बाट, थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाट, BOUGST, हैज सी बाट, हैज सी बाट, हैज सी बाट बुको। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पक्षियां आकाश में क्यों नहीं उड़ चुकी है? पक्षियां आकाश में क्यों नहीं उड़ चुकी हैं? तो इस सेंटेंस में वाक्य के बीच में आ रहा है प्रश्न सूचक शब्द, इसकी अंग्रेजी तो पहले सबसे पहले बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड,
क्वेश्चन वर्ड पक्षियां की मीनिंग बनेगा, पक्षियां की मीनिंग नहीं बनेगा, पहले वाक्य बीच क्यों की मीनिंग बनेगा। क्यों की मीनिंग सबसे पहले बनाएंगे। क्यों की मीनिंग होता है व्हाई। क्या होता है व्हाई मींस क्यों। फिर इसके बाद देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, पक्षियां बहुवचन, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या हैव। वाई हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट की मीनिंग बनेगी। सब्जेक्ट है द वर्ड्स वाई हैव द बर्ड्स, फिर इसके बाद नहीं की मीनिंग नॉट, फिर उड़ना की मीनिंग फ्लाई, फ्लोन होता है, फ्लोन इन द स्काई। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। वाई पहले क्यों की मीनिंग वाई, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज हम लगा दिए। अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव लगेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज। फिर इस बार सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट है पक्षियां द बर्ड्स, फिर नहीं की मीनिंग नॉट, उड़ना की मीनिंग होता फ्लाई, फ्लाई मींस उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर मे की मीनिंग इन द स्काई, स्काई मींस होता है आकाश, इन द स्काई। क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या तुमने अपना निबंध क्या तुमने अपना निबंध लिख चुका है, लिख चुका है। क्या तुमने अपना निबंध लिख चुका है, पहले क्या कि मैंने तुमने के अनुसार सब्जेक्ट अनुसार, तुमने का मीनिंग होता है यू, इसके साथ क्या लिखेंगे हैव यू, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे जी, लिखना की मीनिंग हैव यू रिटेन, हैव यू रिटेन, फिर अपना की मीनिंग योर, यू के साथ योर होता है। फिर निबंध के मीनिंग ESSAY ऐसे, ESSAY ऐसे। हैव यू रिटेन योर ऐसे, क्या तुमने अपना निबंध लिख चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऊपर, इरेज कर दूं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इसके बाद एच डब्ल्यू बनेगा बच्चों। चलिए पांचवा क्वेश्चन, हम सड़क पर कब दौड़ चुके हैं। हम सड़क पर कब दौड़ चुके हैं, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले कब की मीनिंग बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। कब की मीनिंग क्या होता है, कब की मीनिंग व्हेन होता है। फिर उसके बाद हम के अनुसार सब्जेक्ट अनुसार हैज हैव लगाएंगे। व्हेन हैव रन नहीं, हम की मीनिंग सब्जेक्ट, व्हेन हैव वी रन होता है, रन RUN रन ऑन द रोड, ठीक है। पहले कब की मीनिंग बनाया है वे, फिर कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया हैज हैव लगा दिए। हम है हमारा बहुवचन, हैव लिखे, फिर हम के मीनिंग वी, फिर दौड़ना के मीनिंग होता है रन, सेकंड फॉर्म होता है रन, थर्ड फॉर्म होता है रन हो गया थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद पर की मीनिंग, इस सड़क की मीनिंग ऑन द रोड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन HW के तौर पे, जैसे कि पहले से देता आ रहा हूं, वैसे ही 5 क्वेश्चन आप लोग को HW के तौर पे बनेगा।
फिर इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को बनाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें होता है पहचान रहा है, रही है, लेकिन उसमें समय दिया रहता है। उसका हेल्पिंग वर्ब होता है सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया हैव बीन। और समय भी दिया रहता है, समय सिंस फार लगता है जी। चलिए हो गया होगा। है ना, हुआ है तो आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, मोर जंगल में कब नाच चुका है। मोर जंगल में कब नाच चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, शेर जंगल में क्यों दहाड़ चुका है। दहाड़ चुका है। तीसरा क्वेश्चन, मैं अपना पत्र लिख चुका हूं। क्या मैं अपना पत्र लिख चुका हूं। चौथा क्वेश्चन, क्या लड़कियां गीत गा चुकी हैं। पांचवा क्वेश्चन, वे अपना पाठ कैसे याद कर चुके हैं। वे अपना पाठ कैसे याद कर चुके हैं। चलिए आप लोग को 5 क्वेश्चन HW की तरफ दे दिया गया है, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम दोस्तों।